दोस्तों, गुलदाउदी जिसे सेवंती के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कटिंग लगाने का बिल्कुल अभी सही समय है। इसके जब खूबसूरत से फूल ठंड के समय खिलते हैं तो गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब आपको इसकी कटिंग कैसे लगानी है पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए, हमारा ये पिछले साल का जो पौधे हैं बिल्कुल हेल्दी पौधे हैं, इसमें किसी तरह की कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही है। आपको भी हेल्दी पौधों की कटिंग लगानी है। बीमारी वाले पौधों की कटिंग लगाने से उसकी जो कटिंग है सक्सेस होने में थोड़ा संदेह रहता है। तो आपको हेल्दी पौधों की कटिंग बिल्कुल इस तरह से देखिए, बहुत ही शानदार कटिंग का ये जो दिख रहे हैं, इनको हम कटिंग को ले लेते हैं। और देखिए, जितनी हम इसमें 8-10 कटिंग निकालेंगे। आप चाहें तो गुलदाउदी को बीज के सहारे भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, परंतु वह बहुत लंबा समय लेने वाला होता है प्रक्रिया। अभी आपको जो कटिंग हम लगाएंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही परफेक्ट कटिंग लगेगी आपकी, और बहुत जल्दी इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कटिंग के सहारे ही, अगर गुलदाउदी का पौधा कहीं स्वस्थ पौधा मिलता है तो कटिंग को आपको ले लेनी है। देखिए, हमने यह कटिंग ढेर सारी ले ली है। अब इनकी कटिंग को, जो इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों को हम हटा दे रहे हैं। इसके जो नॉट है, कम से कम भी 3 नॉट 4 नॉट तक हमको इसके पत्तों को हटा देना है। और यह जो पेंसिल के जितना लंबाई इसकी जो होती है पेंसिल की, उसके कम से कम उतना लंबा होना चाहिए। भले ये मोटाई कम हो चलेगा, लेकिन लंबाई लगभग पेंसिल के जितनी होनी चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है फंगस का जो पाउडर होता है, फंगिसाइड है। और ये हमारा एलोवेरा है। एलोवेरा को हम बीज से काट दे रहे हैं। और अब क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए, एलोवेरा को बीज से बिल्कुल इस तरह से हम काट दे रहे हैं। यह एक रूटीन हार्मोन का काम भी करता है। और देखिए, इसे हम इस तरह से रख दिए हैं। अब सारी कटिंग को हम इकट्ठी करेंगे और नीचे से हम पूरा अच्छी तरह से, देखिए, इसे सेट कर लेते हैं। और इसमें अब हम जो एलोवेरा है, एलोवेरा लगाएंगे। और फंगस का अटैक ना हो, क्योंकि बारिश का भी समय है। और इसे हम कहाँ लगाएंगे उसके बारे में भी बताएंगे। इसे मिट्टी में आमतौर पर लगाया तो जा सकता है, मिट्टी में लगाने से भी यह प्रोपोगेट हो जाएगा, परंतु मिट्टी में लगाने का जो प्रतिशत है बहुत, उसमें जो सक्सेस होने का प्रतिशत कम होता है। आपको हम इसे रेत में लगा के दिखाएंगे और इसकी जो फाइनल आपको रिजल्ट भी दिखेगा कि हमने पहले भी बहुत सारी कटिंग लगाई है और उसका रिजल्ट किस तरह से मिलता है। तो देखिए, अब हम इसमें जो फंगस का जो पाउडर होता है थोड़ा थोड़ा हमने इसमें लगा दिया है। और अब चलते हैं, ये हमारा जो बहुत बड़ा पॉट है, इसमें हमने रेत रखी हुई है। और यहाँ हम बहुत सारे पौधों को पहले भी देखिए प्रोपोगेट कर रहे हैं। अडेनियम का पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये बोगनवेलिया भी दिखाई दे रहा है। आपको इस तरह से इसे कम से कम भी 3 नॉड उसके होने चाहिए कलम के, और जो कटिंग होती है उसे आपको गड़ा देना है। और ऊपर से अगर हो सके तो किसी भी इस तरह से जो यूजलेस हमारी जो पानी की बोतलें होती हैं, उसे इस तरह से काट के हमें ढक देना है। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, कम से कम 8 से 10 दिनों में इसमें जो नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमारा और भी पुराना लगा हुआ था और हम अच्छे से दिखा दे रहे हैं कि इसमें देखिए पत्ते आ रहे हैं। इसमें हमने कटिंग जो लगाई हुई है, इसमें ढक्कन की जगह में ऊपर से इसे देखिए इस तरह से बोतल को आधा काट कर हमने रखा था और टेप से चिपका दिया था। अब आप देखेंगे इसमें पूरे नए पत्ते आ गए हैं और बहुत ही शानदार इसमें ग्रोथ हो रही है। अब हम इसे कुछ दिनों में अपने पॉट में शिफ्ट कर देंगे और आप भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। और इसे बाज़ार से अगर ख़रीदने जाएंगे तो एक एक पौधा 50 से 60 रुपए का आपको मिलेगा, परंतु अभी आप बिल्कुल फ्री में कहीं से भी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। रेत में लगाएंगे तो कटिंग का सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।